कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से बाहर ले जाने में कितना समय लग जाए? कम से कम 40 मिनट 45 मिनट यहाँ से सिर्फ निकलने में, क्योंकि रास्ता आप देख चुके हैं, आप पैदल आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। आप इस समय में आए हैं जो थोड़ा मौसम ठीक है, अगर आप बरसात में आते तो यहाँ पे देखते हैं तो लोड है ठेली पे सब्जी, हमारा मेन काम है, उसको कम से कम 3 लोग चाहिए धक्का लगाने के लिए अगर बरसात में, क्योंकि इतना बुरा हाल हो जाता है। तो साइकिल अगर बरसात में टांग के ले जाना पड़ता है, तो आदमी सोचिए कैसे, उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया, किसी को इमरजेंसी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, कुत्ता काट दिया, चाहे कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई जो यहाँ से बाहर जाना पड़े, इलाज बहुत जरूरी है, तो वो कैसे जाए? आप समझते हैं हम लोगों को तो आए, जो भी बड़े बड़े न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, बहुत बड़े लोग अपना ऑफिस खोल रखे हैं, हर जगह उनका ब्रांच है, हर जगह के लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ आने में कतराते हैं, या आना नहीं चाहते, या दूर पड़ता है, या धूल उड़ती है, मिट्टी, हवा, पोल्यूशन, पानी, व्यवस्था नहीं मिलती, इसलिए नहीं आते हैं कि हमें मतलब मानते ही नहीं कि हम दिल्ली के निवासी हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि वो हमें मानते ही नहीं कि हम दिल्ली वासी हैं। अब नहीं मानते तो क्लियर कर दीजिए, तो वोट लेने भी मत आइए, नहीं तो अगर वोट ले रहे हैं तो हमें व्यवस्था दीजिए। हमारे अभी यहाँ किसी कारणवश कोई प्रेग्नेंट औरत डेथ कर जाए, लेकिन ये बात यही रह जाएगी। आदमी क्या है ना कि ग्राउंड पे जाओगे ना तो वो दुख दर्द समझोगे, तब मानूंगा कि मैं नेता हूँ। यहाँ से कोई शिक्षक बढ़ के निकले, यहाँ से लड़का टीचर निकले, यहाँ से IAS PCS का एग्जाम क्लियर करे, तब मैं मानूंगा आपका शिक्षा का व्यवस्था सही है। आप बस हल्ला कर रहे हैं कि दिल्ली पूरे विश्व में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सबसे अच्छी है। अरे कैसे मान लूं मैं? यहाँ से निकाल के दिखाओ टीचर, यहाँ से IAS निकालो, इस एरिया से निकालो। डूब क्षेत्र है। जी। तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से हटाकर कहीं और बसाने के लिए पक्के मकानों में? जी बिल्कुल, ये तो हम सब चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी जगह मिले। चलिए मान लिया बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन आप एक सोलर प्लेट तो लगवा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं? पानी गंदा छोड़िए, इस पानी में यहाँ का इतना अमोनिया है, पीला हो जाता। आप 1 लोटा रखोगे पानी अभी भर के, 2 घंटे में पीलापन आ जाएगा। तो ईमानदार होते तो आप ये नहीं कहते कि मैं दिल्ली को पूरा झीलों का शहर बना दूंगा, नहीं कहते आप। मेरा कहना ये है कि आप ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री है, अगर आप अच्छे होंगे तो आपके कहने से अच्छा नहीं होगा, हमें कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। जनता कहेगी कि आपने काम किया है, तब आप अपने आप को अच्छे माने। आपको हमने समय दिया, आपने 5 साल बोला, 10 साल दिया नहीं दिया, 10 साल दिया। आप सिर्फ अच्छे जगह जाओगे, अच्छे स्कूले जाओगे, तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? आप यहाँ आइए, यहाँ आके आप अपने मुंह से स्पीच देंगे कि यहाँ का बच्चा को मैं टीचर बनाऊंगा, यहाँ के बच्चे को IAS क्लियर करके दिखाऊंगा, तब मैं मानूंगा कि आपके शिक्षा नीति में दम है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम विकास कुमार है। क्या काम करते हैं? जी मैं अभी ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, और मैं नॉर्मल थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ। यहीं रहते हैं? हाँ यही रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था तो देखने से पता चल ही रहा है कितनी बदहाल है। मतलब तो क्या काम क्या किया गया पिछले कुछ सालों? पिछले कुछ देखिए, सरकार अब क्या कहें, हमारे कहने से अगर कुछ होता तो अभी तक हमारे जैसे युवा बहुत सारे अपनी बातें रख चुके हैं, लेकिन जब हो ही नहीं रहा है तो अभी थोड़ा अपने आप पे ही शर्मिंदगी महसूस होता है, क्योंकि हमारे कहने के बावजूद भी जब काम नहीं हो रहा है तो आदमी फिर ना कहने का भी इच्छा हट जाती है। लेकिन आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पत्रकार जो कहते हैं कि देश का या इस समाज का चौथा स्तंभ है, लेकिन सिर्फ वो बड़े लोगों के लिए, ऐसा हमें महसूस होता है, क्योंकि लोग आते ही नहीं है, हमारी समस्या, हमारी जो परेशानी वो समझते ही नहीं है, हम किसको बताएंगे? हम देखिए कोई हाईलाइट केस नहीं है, हाईलाइट पॉलिटिकल नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन हमारा भी तो हक है कि हमारे बारे में कोई जाने, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जाने, यहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो यहाँ की बात लोगों तक, हमारे क्षेत्रीय नेता तक कम से कम पहुंचे। अरे अच्छी बात, चलिए नहीं पहुंच रहा, बड़े नेता तक नहीं है, हम हमारे पर कोई बिंदु है जहाँ हमें नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जो हमारे विधानसभा के क्षेत्र के नेता हैं, जो चुनाव इलेक्शन लड़ रहे हैं, कम से कम हमारी बातें उनके तक तो पहुंचे। अभी तो मनीष सिसोदिया थे जी, अब वो जंगपुरा से जंगपुरा चले गए, उनका जाना तय था, क्योंकि यहाँ से भी उनका जाना तय था, इसीलिए वहां चले गए। अब उनके जाने से दोनों सीट खराब गड़बड़ हो गई, ये दोनों सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल जाएगी। उनके जाने से लोगों में ये भ्रम हुआ कि उन्होंने काम नहीं किया तो इसलिए चले गए। ओझा जी आए, ओझा जी अपनी जगह पे सही थे, शिक्षक बढ़िया है, शिक्षक के लिए फैन हूँ, लेकिन नेता अभी नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका मैं कार्यकाल देखा ही नहीं हूँ नेता का। टीचर 1 नंबर पे दूंगा, लेकिन नेता के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि नेता वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि नेता मैं मानता हूँ कि जो
इस एक क्षेत्र को जानता हो, जो गुजरा हो समय से, यहाँ पे बाढ़ में जो घुमा हो, सूखा में जो घुमा है, बरसात में जो घुमा हो, उसको ना मैं मानूंगा, वो ना हमारी समस्या समझेगा। अब आप आए वहाँ कोंडा से या वहां से आप सीधे यहाँ आ गए, आपको क्या पता कि इस क्षेत्र में क्या दिक्कत है, कितने लोग कैसे रहे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब जिसको पता था वो तो भाग गया जंगपुरा, क्योंकि वो यहाँ पे काम किए नहीं, पिछली बार ही हारते हारते बचे हैं 3500। हाँ लगभग। नेगी जी जबकि नेगी जी उनको ऐसे वो जबकि इतने बड़े बड़े पदों पे थे, शिक्षा मंत्री थे, यहाँ से भी विधायक थे, उप मुख्यमंत्री, 3 पदों पे पदासीन थे, फिर भी उनका ये हाल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का इधर क्या हाल है। चलिए चुनाव को लेकर बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आपने कहा कि छोटा सा भी किसी अभिनेता को, नेता को कुछ हो जाता है, हाँ, वो तो खैर आपने सही बात कही कि पैर में हल्की सी चोट भी लग जाएगी उंगली में तो टीवी पर छा जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की ये रोड इस तरीके की है कि मतलब अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से बाहर ले जाने में कितना समय लग जाए? कम से कम 40 मिनट 45 मिनट। अगर आसपास का कोई अस्पताल हो, जैसे लाल बहादुर हो गया जो है सरकारी सुविधा, उनमें कम से कम 40 मिनट, 40 या 50 मिनट यहाँ से सिर्फ निकलने में, क्योंकि रास्ता आप देख चुके हैं, आप पैदल आ रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। आप इस समय में आए हैं जो थोड़ा मौसम ठीक है, अगर आप बरसात में आते तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल हमारे कृषि में एक हमारा औजार या वाहन के रूप में साइकिल है जो हम किसान लोग यूज करते हैं, अगर बरसात में वो हो जाए या ठेली हो जाए तो समझ लो कि कम से कम अगर एक माल है वो लोड है ठेली पे, सब्जी हमारा मेन काम है, उसको कम से कम 3 लोग चाहिए धक्का लगाने के लिए अगर बरसात में, क्योंकि इतना बुरा हाल हो जाता है। ये है भैया है, बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, मैं भी बेचता हूँ, तो साइकिल अगर बरसात में टांग के ले जाना पड़ता है, तो आदमी सोचिए कैसे, उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया, किसी को इमरजेंसी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, कुत्ता काट दिया, चाहे कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई जो यहाँ से बाहर जाना पड़े, इलाज बहुत जरूरी है, तो वो कैसे जाएगा। अब जो हमारे, मैं देखिए बार बार घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ, जैसे आप आए हैं, आप आ गए, आप समझ लिए, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया का, जो भी आपका चैनल होगा, क्योंकि आप समझते हैं हम लोगों को तो आए, जो भी बड़े बड़े न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, बहुत बड़े लोग अपना ऑफिस खोल रखे हैं, हर जगह उनका ब्रांच है, हर जगह के लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ आने में कतराते हैं या आना नहीं चाहते, या दूर पड़ता है, या धूल उड़ती है, मिट्टी, हवा, पोल्यूशन, पानी, व्यवस्था नहीं मिलती, इसलिए नहीं आते हैं कि हमें मतलब मानते ही नहीं कि हम दिल्ली के निवासी हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि वो हमें मानते ही नहीं कि हम दिल्ली वासी हैं। अब नहीं मानते तो क्लियर कर दीजिए, तो वोट लेने भी मत आइए, नहीं तो अगर वोट ले रहे हैं तो हमें व्यवस्था दीजिए, हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारी बात को हम जो हमारी परेशानी है उसको समस्या का हल कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, लेकिन आते ही नहीं लोग, ना मीडिया वाले आते हैं। आप आए, आपका धन्यवाद है, और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, देखिए बड़े बड़े चीजों को हाईलाइट करने से क्या होता है, सिर्फ अगर जैसे अभी सैफ अली खान को चाकू मारा गया, पूरे देश में बात फैल गई, ठीक है, अभी यहाँ किसी कारणवश कोई प्रेग्नेंट औरत डेथ कर जाए, लेकिन ये बात यहीं रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, तो आदमी क्या है ना कि ग्राउंड पे जाओगे ना, तो वो दुख दर्द समझोगे, तब मानूंगा कि मैं नेता हूँ। जैसे मोदी जी पहले आता था पैसा, तो अगर वहां से केंद्र सरकार से पास हुआ कोई बजट, कोई नियम कानून पास हुआ, रोजगार, तो आते आते हमारे पास जैसे 100 रुपया वहां से पास हुआ कि ये मैं अपने पीएम के तहत, योजना के तहत 100 रुपया दे रहा हूँ, ये जनता के खाते में जाना चाहिए। तो क्या होता था, पहले आते आते खाते में मेरे पास 50 रुपया बचता था या 20 रुपया। अब क्या है, तो मैं कैसे मान लूंगा कि भाई आप सही हो, जब मेरे पास मेरा हक का पैसा 20 रुपया आ रहा है, जब आप 100 रुपया दे रहे हो, मेरा हक का 100 रुपया है मेरे पे, लेकिन आप 20 रुपया आ रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सही हो। ये तो साफ दिख रहा है ना, मेरी आंखों से स्पष्ट दिख रहा है कि भ्रष्ट हो आप, या आप भ्रष्ट नहीं हो तो आपकी व्यवस्था भ्रष्ट है, आपके अधिकारी भ्रष्ट है, आपके डीएम, एसडीएम, सीएम जो भी सब भ्रष्ट है। तो ये चीजें ये है, हमारे पास योजनाएं बहुत है, सरकार खूब हाईलाइट करती है, 2500 देंगे, 2100 देंगे, शिक्षा फ्री है, हर चीज फ्री है, लेकिन भाई मैं यहाँ से कोई शिक्षक बढ़ के निकले, यहाँ से लड़का टीचर निकले, यहाँ से आईएएस पीसीएस का एग्जाम क्लियर करे, तब ना मानूंगा आपका शिक्षा का व्यवस्था सही है। आप बस हल्ला कर रहे हैं कि दिल्ली, पूरे विश्व में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सबसे अच्छी है। अरे कैसे मान लूं मैं, यहाँ से निकाल के दिखाओ टीचर, यहाँ से आईएएस निकालो, इस एरिया से निकालो, अब जो उसको व्यवस्था मिलेगी तब ना बंदा निकलेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कंडीशन, अच्छा, यहाँ पे जैसे ये डूब क्षेत्र है, जी, तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से हटाकर कहीं और बसाने के लिए पक्के मकानों में? जी बिल्कुल, ये तो हम सब चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी जगह मिले, हमें ये जो आपातकाल आपदा है, बाढ़ वगैरह, सूखा, जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं,
हम बस पता है क्या है कि ज्यादा तो लोग पूर्वांचली है, यूपी बिहार से। देखिए दिल्ली वासी दिल्ली में बहुत कम है जी। सब प्रवासी हैं, दूसरे देश राज्यों से आके बसते हैं जीवन यापन करने के लिए। लेकिन जब यहाँ सोचते हैं कि क्या है कि गांव से लोग शहर की तरफ 2-3 कारणों से जाता है, आर्थिक कारणों से, जातिवाद कारणों से। मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे जिस चीज का नॉलेज मुझे पढ़ाया गया है जो कि लोग गांव में जातिवाद ज्यादा हो जाता है, तो वहां से इन सब चीजों से निपटने के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो सोचता है कि बाहर जाऊंगा तो अच्छा खासा पैसा कमा के फिर मैं अपना परिवर्तन करूंगा, इसलिए लोग शहर आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बावजूद भी जब हमें यहाँ की व्यवस्था न मिले, हम यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां से आने के बावजूद भी दिल्ली का होने का, दिल्ली का आईडी प्रूफ बनाने के बावजूद भी मुझे न बिजली, चलिए मान लिया बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन आप एक सोलर प्लेट तो लगवा सकते हैं जी। लगवा सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पे टैंकर टोटी नहीं है, कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती, पानी का टंकी नहीं लग सकता और उसका पानी का पूरा व्यवस्था नहीं हो सकता। लेकिन आप पानी गंदा छोड़िए, इस पानी में यहाँ का इतना अमोनिया है, पीला हो जाता। आप एक लोटा रखोगे पानी अभी भर के, 2 घंटे में पीलापन आ जाएगा। वही पानी हम ग्रहण करते हैं, उसी से नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पीते हैं। अब सोचिए हम जो पानी रोज पीते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे शरीर में पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, वो चीजें तो कितना तेज बीमारी होता है। टैंकर की बात करें आप, अच्छी बात है, हम धन्यवाद देंगे। टैंकर ये कहने से थोड़ी हो जाता है कि हमने टैंकर प्रोवाइड किया है। आपकी जिम्मेदारी इतनी थोड़ी है कि मैंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा स्कूल बना दिया। अरे उस स्कूल में पढ़ाई कितनी हो रही है, उस किस लेवल तक हो रही है, आप तो बस कह दिया अपने खुले मन से। मैंने किसी से सुना यहाँ पर कि जो बच्चे हैं उनको थोड़ी राहत दी जाती है कि 1 घंटा आप लेट से भी आए तो आपको अंदर ले लिया जाएगा, ऐसे कोई बात कह रहा था। आपकी बात दूर से आते हैं, यहाँ पर रास्ता खराब, उसी बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 घंटा तो नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है। अगर टाइम सुबह 8 बजे का है और मैं 9 बजे पहुंचूं तो कोई भी टीचर कहीं से भी आऊं मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट या आधा घंटा, इतना एक्सेप्ट करेगा कि बंदा वो भी जानता हो तो कि ये यमुना खादर का बच्चा है, यहाँ से जाता है, इस परिस्थिति से आता है। तब अगर कोई क्या पता वो जानता ही ना हो कि कहाँ से आता है, किस स्थिति में आ रहा है, कैसे आ रहा है, साइकिल है नहीं है, कीचड़ में बाढ़ में कैसे आ रहा है, तो वो तो अपनी जो लेट आया उस कारण का वो गुस्सा निकालेगा ही ना। लेकिन जानेगा जब तो, हमें यहाँ आएंगे जब शिक्षक नहीं जान रहा है तो नेता क्या जानेगा। शिक्षक तो चलिए हमारे गुरु मानते हैं, अच्छी बात। तो यही सब व्यवस्था भैया। अब बाकी इलेक्शन पे मैं कह रहा, मेरा कहना ये है कि आप ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री है, अगर आप अच्छे होंगे तो आपके कहने से अच्छा नहीं होगा, हमें कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। जनता कहेगी कि आपने काम किया है, तब आप अपने आप को अच्छे माने। आप अपने खुद अपने मुंह मिट्ठू बने पड़े कि हम ईमानदार हैं, हम बिल्कुल सही हैं। अगर ईमानदार होते तो आप जेल नहीं जाते, ईमानदार होते तो आप अपने बच्चों की कसम नहीं खाते कि मैं कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। आप ईमानदार होते तो ये नहीं कहते कि 5 साल में मैं यमुना साफ कर दूंगा, आपको 10 साल हो गए, आप फिर भी उसी बात पर अटके हुए। ईमानदार होते तो आप ये नहीं कहते कि मैं दिल्ली को पूरा झीलों का शहर बना दूंगा, नहीं कहते आप। अगर ईमानदार है तो करके दिखाइए ना। आपको हमने समय दिया, आपने 5 साल बोला था, हमने 10 साल दिया नहीं दिया, 10 साल दिया, 10 साल 49 दिन, चलिए 49 दिन तो माफ कर दिया, दूध भात हो गया। हमारे कहावत है कि अगर कोई बच्चा या छोटा कुछ गलती तो कहते चलो दूध भात है, चलो 49 दिन आपका दूध भात हो गया। 10 साल तो दिया ही दिया, क्लियर दिया ना। अब 10 साल में आपने क्या किया, मैं बता रहा हूँ आपने क्या किया। 10 साल में आपने किया है, दिल्ली में चोरी बढ़ गई। तिलकपुरी नाम सुने, कल्याणपुरी नाम सुने, किस लिए फेमस है? चोरी, छिनैती, डकैती, रेपिस्ट। आप क्या कर रहे हैं? आपके ही क्षेत्र में आता है ये, आपके ही विधानसभा में आता है। मनीष सिसोदिया जी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीएम, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। आप क्या किए हैं? आप, हमारा यहाँ पे लगभग 4000 के पास वोट है इस क्षेत्र में। अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ, जो इतना लंबा खादर है, लगभग 4000 है। 4000 वोटर मायने रखता है आपको एक विधायक बनाने में, या आपकी सरकार में तो नहीं कहूंगा, लेकिन विधायक में तो अहम भूमिका है। 4000 तो अहम है। दिल्ली जिस छोटा सा राज्य है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? आपको चाहिए बस भीड़ भाड़, अच्छी जगह, अच्छे से भीड़ भाड़ वाला एरिया। ऐसा नहीं होता है। जब आप सिर्फ अच्छे जगह जाओगे, अच्छे स्कूले जाओगे, तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? आप यहाँ आइए, यहाँ आके आप अपने मुंह से स्पीच देंगे कि यहाँ का बच्चा को मैं टीचर बनाऊंगा, यहाँ के बच्चे को IAS क्लियर करके दिखाऊंगा, तब मैं मानूंगा कि आपके शिक्षा नीति में दम है, क्रांति हुई है, तब मैं मानूंगा। हाँ, यहाँ आपने एक काम किया है,
एक पे एक दारू फ्री दिया, उसका एग्जाम्पल है मेरे पास। तो पानी भी वैसा ही है। नहीं, वो तो पानी का तो कलर भी छोड़िए, वैसा ही है ना। जो आपने जो शराब नीति लाई है उसका एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ। ये पानी जो टंग रहा है वो एग्जाम्पल है, वो दिखाओ भैया, पानी दिखाओ, वो उसी का एग्जाम्पल है। दारू का, शराब नीति का उधर दिखाओ, गिलास मिलेगा, बोतल मिलेगा, ये है आपका शराब नीति का एग्जाम्पल। और शिक्षा का एग्जाम्पल आप दिखा दो यहाँ, आपको बच्चे ऐसे नंगे घूमते हुए दिखेंगे, कपड़े नहीं है, लाचार हैं, बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया जी, बड़ी बड़ी बातें और थाली सजा के देने से नहीं होता, ग्राउंड पे आओ। ग्राउंड पे क्या होता है, नेता कब घूमता है, अभी इस समय घूमेगा, हाथ जोड़ लेगा, जी अरे माता जी आपके पैर पड़ेगा, जो करवा लो उससे कर लेगा। अभी क्या होता है, मैं रियलिटी भैया आपको बात बताऊंगा एक, जैसे क्या होता है ना, अभी जैसे चुनाव आ रहा है, तो हमारा क्या होता है ना, हम जनरल लोगों में यही होता है कि अभी आपका काम हो जाएगा, चुनाव आ रहा है, नेताजी से काम आपका धड़ाधड़ हो जाएगा। ये भावना, ये चीज हम इलेक्शन बाद क्यों नहीं हमें आता है, आप तब भी तो आप नेता रहते हो, हमें ये क्यों सोचता है कि अरे इलेक्शन आ रहा है, अभी हमारा काम आधार कार्ड बन जाएगा, अभी मेरे बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये चीज 5 साल में क्यों नहीं होता है, ये जब चुनाव आते ही क्यों होता है कि नहीं अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव पे ही आप ध्यान दोगे, चुनाव जब आ रहा है जब भी आपको सब कुछ याद आ रहा है, चुनाव जब आ रहा है तब आपको यमुना जी याद आ रही है, चुनाव आ रहा है तो आपको शिक्षा याद आ रहा है। उससे 5 साल तक आप कहाँ थे, अभी आप पुजारियों को वेतन दे रहे, जैसे मौलाना को देते थे, अभी 5 साल पहले क्यों नहीं दिए। 5 साल पहले जरूरी नहीं है कि मौलाना ही आपको वोट देते होंगे, पुजारी भी देते होंगे भाई, है, लेकिन उस समय आप कहाँ थे। ये सवाल कट टू कट है, आप इन सबको जवाब दीजिए। आप आते हैं ठीक है, चलिए आप मुख्यमंत्री है भाई, बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी फाइलें आपको साइन करनी पड़ती है, आपको टाइम नहीं है, आपके प्रत्याशी हैं मनीष सिसोदिया जी हैं, मनीष सिसोदिया से नीचे अधिकारी होंगे, डीएम होंगे, आपके कार्यकर्ता होंगे, छोटा छोटा कार्यकर्ता भेजिए, यहाँ की समस्या लिखिए, सुनिए, देखिए, आपको वो बताएगा। लेकिन जब 1 से लेके 0 तक भ्रष्ट ही है तो कहाँ से काम होगा, नहीं होगा ना भैया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है यहाँ का, जब 1 से बंदा कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री भ्रष्ट होता है तो आपको ऐसा एरिया मिलेगा, ये चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो यहाँ पर आप व्यवस्था देखिए कि सीधे बैठने में कितनी तकलीफ है, अगर मैं सीधा बैठना चाहूँ तो यहाँ सर पे छत टकरा जाएगी, और ऐसी झुग्गियां आपको लोग इसमें रहते हुए मिलेंगे, ऐसी कई झुग्गियां हैं, ये व्यवस्था यहाँ पर इस तरह से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चा है, ये कल का भविष्य है कि नहीं। अब इसको आंगनबाड़ी की सुविधा मिलेगी, ये स्लेट लेके पेंसिल लेके आंगनबाड़ी में जाएगा, जब भी तो ये भविष्य मानूंगा इसका मैं, नहीं तो कल को ये भी बड़ा होगा तो वही पानी की थैली लेगा और वही मोल से बोतल ले आएगा, पी के ऐसे ही लौटाएगा। लेकिन आप आंगनबाड़ी खुलवाओगे नहीं, यहाँ स्कूल आप दोगे नहीं, यहाँ पे शिक्षक दोगे नहीं, तो इसका क्या भविष्य होगा। तो मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा बढ़िया है, मुख्यमंत्री जी, अतिशी जी, आप ये मत कहिए कि शिक्षा बढ़िया है, अगर शिक्षा बढ़िया रहेंगी तो ये कहेगा, ये बच्चा बोलेगा, यहाँ का बच्चा बोलेगा कि शिक्षा बढ़िया है, इसकी हालत में सुधार होगा, इसकी शिक्षा में सुधार होगा, तब मैं आप मानोगे कि अब आप खुद ही कह रहे हो मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार आदमी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कोई ईमानदार होगा, आप ईमानदार होंगे ना, तो आप खुद कहोगे कि कहते चलोगे मैं ईमानदार हूँ भैया, तो आप पे हंसेंगे लोग। अगर मैं कहूंगा कि नहीं भाई वो पत्रकार ईमानदार पत्रकार है, वो यमुना खादर में आता है,